ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो हेडलाइंस क्रिएट ना करे, सुर्खियाँ जो है वो ना क्रिएट करे। और जो कि अब रिसेंट जो मामला पाकिस्तान क्रिकेट के हो गए हैं, तो वैसे ही जो है बहुत ज़्यादा जो है वो कैओटिक सिचुएशन हो चुकी है। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के सीनियर प्लेयर्स बाबर आजम, शहीन शाह अफरीदी, सरफराज अहमद और नसीम शाह को आराम या ड्रॉप कर दिया गया। तो उसके बाद तो और ज़्यादा जो है पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो इस एतबार से स्पॉटलाइट कैप्टिवेट कर चुकी है कि क्या इसी तरह जो है शॉर्ट कमिंग्स का एक जो चेन चलता आ रहा है वही चलता जाएगा, या कुछ इम्प्रूवमेंट्स आएगी, कुछ चीज़ें बेटर होगी। तो इस दौरान जो है बहुत से जो क्रिकेटिंग एक्सपर्ट्स हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, क्रिकेट के तज्ज़ नगार हैं, वो पाकिस्तान के क्रिकेट पे मौजूदा जो सिचुएशन है उस पर रोशनी डाल रहे हैं। और उसमें से एक जो है विक्रांत गुप्ता, वो भी जो है पाकिस्तान के जो भी संडे को जो सिचुएशन हुई है और जो फैसला लिया गया है कि बाबर समेत 4 प्लेयर्स को आराम दे दिया गया है, तो उस पर उन्होंने भी रिएक्ट किया है। और वो क्या बात करते हैं, वो कहते हैं कि इंडिया में उनको कोई ऐसा इंस्टेंस जो है नहीं मिलता 2005 से अब तक कि किसी भी इंडियन कैप्टन को ड्रॉप किया गया हो या चेंज किया गया हो। 2005 में सौरव गंगुली को उन्होंने कहा कि रिप्लेस किया गया था राहुल द्रविड़ से, लेकिन उसके बाद जो है ऐसी कोई एग्जाम्पल नहीं मिलती इंडिया में। पाकिस्तान की जो उन्होंने बात की कि देखिए हर 15 दिन बाद कप्तान चेंज हो जाता है और कंसिस्टेंसी नहीं है। इंडिया की सिलेक्शन की अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि जो है कंसिस्टेंसी नज़र आती है, और यही इंडिया और पाकिस्तान में चीज़ के डिफरेंस क्रिएट करती है। और जो सबसे अहम बात उन्होंने हाईलाइट की वो बड़ी ही इम्पोर्टेंट है और अंडरस्कोर होने वाली बात है कि यहाँ पे पाकिस्तान में वो ये समझ रहे हैं कि प्लेयरों को जो है ये चीज़ें करके जो है उनको ना सिर्फ ड्रॉप किया जा रहा है उनकी, बल्कि बेइज्जती की जा रही है। उन्होंने माना कि बाबर आजम से भी गलतियाँ हुई हैं। जब वो कप्तानी से हटाया गया था, जो भी हुआ था, उन्होंने दोबारा 3 महीने बाद कप्तानी नहीं लेनी चाहिए थी। और बकौल उनके बाबर आजम ने लालच की और उसके बाद लेकिन उनको ड्रॉप किया गया है, और वो भी इंग्लैंड के ख़िलाफ़। तो ये दुनिया के सामने एक इंसल्ट है, टीम की इस तरह से इंसल्ट होती है। और ये सारी चीज़ें उन्होंने कही है। बाकी उन्होंने ये कहा कि जो प्लेयर होता है बड़ा, वो पैचेस का शिकार होता है, रफ पैचेस उस पर आते हैं। तो लेकिन ये है कि इस तरह नहीं होता। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास कोई बैकअप पे कोई इतने बड़े प्लेयर्स नहीं हैं क्योंकि वो इस वैक्यूम जो है उसको पूरा कर सके। तो उन्हें ये नहीं लगता कि पाकिस्तान की जो मौजूदा स्टेट है उस पर पाकिस्तान जो है क्रिकेट रिवाइव कर सकेगी अपनी परफॉर्मेंस को। तो मैं भी यही कह रहा था कि बाबर आजम जो है वो जिस तरह से ड्रॉप किया गया वो तरीका सही नहीं था। रेस्ट अगर देना था तो वो पता चलता है, और सीरीज़ से पहले आप अगर रेस्ट देते तो बात समझ में आती है। एक इम्पॉर्टेंट सीरीज़ के दौरान जिसका एक टेस्ट मैच हो गया है, तो आपको जो है अपने आप टेस्ट अब आराम दे दिया बाबर आजम को। तो इस तरह से जो है कैओटिक सिचुएशन होती है। फिर प्लेयर्स फ़खर जमान जैसे प्लेयर्स जो है वो भी फिर स्टेटमेंट्स जो है वो अपनी देते हैं, इजहार करते हैं। और उन्होंने भी कहा कि नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा इसका। ठीक है, आपने शो कॉज नोटिस दे दिया, वो पॉलिसी अलहदा चीज़ है, लेकिन प्लेयर्स फिर कंपेल हो जाते हैं। और बाबर ऑब्वियसली 1-1.5 साल बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस रही, तो इसका ये मतलब तो नहीं था कि देखिए ना आपने स्टार बनाया। जब आप स्टार बनाते हैं तरीका नहीं सही, स्टार बनाओगे तो बिल्कुल आप इस तरह कर दोगे
ये चीज़ फेयर नहीं है। तो फिर पहले आप स्टार ना बनाते, लेकिन पॉइंट ये है कि क्यों ना आप स्टार बनाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो है प्लेयर्स ही कहाँ थे, ठीक है। जो प्लेयर्स आते थे उसमें डोमिनेट बाबर ही करते थे या दो और एक आधे प्लेयर करते थे। लेकिन आपने प्लेयर तैयार करने थे ना, आपने जो है प्लेयर्स कहाँ तैयार किए, डोमेस्टिक में कौन से ऐसे प्लेयर हैं। तो कहने की बात है बाबर आजम को तो आपने आराम दे दिया, शहीन को आराम दे दिया, नसीम को आराम दे दिया, तो क्या इससे आप क्रिकेट आगे लेके जाएंगे। तो अभी तक ऐसा लगता नहीं है। आज दूसरा मैच शुरू होना है पाकिस्तान और इंग्लैंड का, तो यही है कि पाकिस्तान वुड डू गुड थिंग्स, बट क्या ये जो कंडीशन से जो चीज़ें हुई है ये क्या प्लेयर पे असर नहीं, शान मसूद के माइंड में नहीं होगा, जिन्होंने बकौल रिपोर्ट्स के मुताबिक रेसिस्टेंस दिखाई कि बाबर को, बाकी प्लेयर भी तो पैचेस का शिकार है। साइम अयूब कंसिस्टेंटली खिलाए जा रहे हैं लेकिन परफॉर्मेंस उनसे हो नहीं पा रही, लेकिन खिलाया जा रहा है। फिर आप देखें कि 3 स्पिनर्स अब आपने खिला दिए, आपने डाल दिए। पहले स्पिनर्स नहीं थे, तो यकदम एक जो है 360 डिग्री की रोटेशन आई है। और अब्दुल्ला शफीक वैसी फॉर्म में नहीं है बिल्कुल भी, एक सेंचुरी कर दी लेकिन ओवरऑल इज़ नॉट इन दैट शेप। और बाकी आपकी बॉलिंग भी जो है, अब जो है आमिर जमाल, मोहम्मद अली और ओबियसली जो है मीर हमज़ा पे रिलाई करेगी। तो बॉलिंग आपकी अभी ऑन अ वीकर साइड है, ठीक है। साजिद खान की इंडक्शन इज़ अ गुड इंडक्शन, लेकिन क्या उन्हें खिलाया जाएगा तो ये देखना पड़ेगा। लेकिन जो सिचुएशन है तो तशवीशनाक सिचुएशन है पाकिस्तान क्रिकेट की। रिवाइव करे दुआ तो यही है, लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी है कि आपके पास जो है आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान जो है वो जीतेगा। पहले पाकिस्तान अनप्रडिक्टेबल था, तो उसमें अनप्रडिक्टेबल में बहुत हद तक चांसेस थे कि पाकिस्तान स्टन करेगा जीत के। हाँ, उसमें ये भी होता था हारने का, लेकिन अब तो ग्राफ बिल्कुल गिर गया। पाकिस्तान जो है बिल्कुल प्रेडिक्टेबल हो गया हारने में। कंटिन्यूसली एक सीरीज़ ऑफ शॉर्ट कमिंग्स चलती जा रही है। लेट्स सी, दूसरा टेस्ट मैच भी शुरू हो रहा है, आज देख लेते हैं क्या होता है। लेकिन ये बाकी प्लेयर्स की इंसल्ट है कि आप इस तरह से प्लेयर्स को करोगे, या तो आप उनको उठाओ ना उनका ग्राफ, तो एकदम इस तरह करते रहोगे, कितने प्लेयरों के साथ पाकिस्तान में होगा। तो ये एक कंसर्निंग पॉइंट तो ज़रूर है, कब एड्रेस होगा मालूम नहीं है।